गांव गोरखपुर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ था। उसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी कंकाल की हड्डियां। लोग कहते थे, जो भी रात को उस पेड़ के पास जाता है, सुबह उसकी लाश वहीं मिलती है। किसी को समझ नहीं आता था कि आखिर वहां होता क्या है। बच्चों को भी कड़ी हिदायत दी थी कि उस पेड़ के पास न जाएं। दरअसल उस पेड़ में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। 100 साल पहले की बात है। गांव में एक कमला नाम की एक जादूगरनी रहती थी, जो बच्चों को अपना जादू दिखाती थी। लोगों ने उसे एक जादू टोना करने वाली बताया और गांव से निकलने को बोला। लेकिन कमला गांव से नहीं जाती और बोलती है, ये मेरा भी गांव है। लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे मारने लगते हैं। उसे इतना मारते कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उस दिन से उसकी आत्मा उसी पेड़ में बंध गई। वह औरत औरतों से नहीं बल्कि युवाओं से बदला लेती थी। रात को जो भी उसके पास से गुजरता, वह उसकी आत्मा खींच लेती, लाश वहीं छोड़ देती। एक रात गांव की एक बहादुर लड़की रेखा घर लौट रही थी। रास्ते में उसका पायल टूट गया और वह ढूंढते ढूंढते उसी पेड़ के पास जा पहुंची। अचानक हवा तेज हुई, पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और एक काली परछाई पेड़ से उतरी। वह चुड़ैल थी, लंबे बाल, लाल आंखें और मुड़े हुए हाथ पैर। रेखा डर के मारे चीख पड़ी। चुड़ैल ने कहा, तू भी मेरे शिकार से नहीं बच सकेगी, तेरा लहू मुझे आजाद करेगा। लेकिन तभी रेखा की नजर पेड़ की जड़ों में गड्ढे एक लोहे के त्रिशूल पर पड़ी। कहते थे कि गांव के पंडित ने 100 साल पहले चुड़ैल को इसी त्रिशूल से बांधा था। रेखा ने हिम्मत जुटाई और त्रिशूल खींचा। चुड़ैल ने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन जैसे ही त्रिशूल उसके शरीर को छूता, वह चिल्ला उठती। रेखा ने पूरा बल लगाकर त्रिशूल चुड़ैल के सीने में घोंप दिया। धरती कांप उठी, पेड़ से आग की लपटें निकलीं और चुड़ैल राख बनकर बिखर गई। वह सूखा पेड़ भी जलकर राख हो गया। गांव वाले खुश हो गए कि अब श्राप खत्म हो गया। लेकिन रेखा को अब अक्सर रात में सपनों में वही चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसकी आंखें लाल हो जाती और कभी कभी उसके हाथों की उंगलियां मुड़ने लगती। क्या सच में चुड़ैल खत्म हुई थी, या उसकी आत्मा ने रेखा के शरीर को अपना नया ठिकाना बना लिया था? अगर जानना चाहते हो इस रहस्य का खुलासा, तो इस वीडियो पर 1000 लाइक करवा दो।